हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है गिवन मेथड। तो इसके अंदर है क्या, जिसका यूज़ होगा उसके बारे में पढ़ते हैं हम। पहले सबसे पहले हमें पढ़ना है ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले किसकी बात करते हैं हम? ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स की। ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स देखिए होता है क्या। पहले हम ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स is a band matrix that has non-zero elements on the main diagonal and the first diagonal below this main diagonal and the first diagonal above this above the main diagonal। ऐसे मैट्रिक्स हम बोलेंगे ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। ट्राई का मतलब भी आपने 10th में ही पढ़ा हुआ है, ट्राइसेक्ट करता है कोई। 7th चैप्टर में आपने पढ़ा था, कोई लाइन किसी को ट्राइसेक्ट कर दिया तो इसका मतलब वो 3 भागों में उस लाइन को डिवाइड कर देती है। तो देखिए क्या है, मैट्रिक्स है आपके पास, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। पहले ये वाली एंट्री आपने, उसने कहा ना कि ये वाला मेन डायगोनल होता है हमारा, तो यही कह रहा है ना मैट्रिक्स बैंड मैट्रिक्स होना चाहिए दैट हैज नॉन जीरो एलिमेंट ऑन द मेन डायगोनल। एलिमेंट क्या हो हमारे पास, ये नॉन जीरो किस डायगोनल पे? मेन डायगोनल के ऊपर। वो मैंने बना दिया पहले। उसके बाद कह रहा है कि फर्स्ट डायगोनल जो होता है वो बिलो होना चाहिए, इसके नीचे मतलब जो बनेगा, यहाँ बना लेते हैं हम 2 और 3, यहाँ वैसे 0 डाल दिया मैंने। दूसरा क्या होना चाहिए, फर्स्ट डायगोनल अबव द मेन डायगोनल, इसके ऊपर बनना चाहिए, तो वो भी बना लीजिए 2 3 एंड 0। दिस इज अ ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। इसके अंदर 3 डायगोनल है आपके पास। एक तो ये जो मेन डायगोनल दिख रहा है आपको, एक इसके ऊपर बना पड़ा है और एक इसके नीचे। उसके बाद वाली एंट्री सभी 0 होंगे। क्लियर हुआ ये? हाँ, ऐसा भी हो सकता है इसके अंदर ये वाली एंट्री 0 हो सकती है, ये जरूरी नहीं है कि ये नॉन जीरो, लेकिन जो मेन डायगोनल की एंट्री है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, ये ध्यान रखना बस। तो ये मैट्रिक्स हमारा ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स होगा। गिवन मेथड में इसका यूज होगा, वो कहेगा आपको कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय गिवन मेथड, या आपको एक मैट्रिक्स देगा, कहेगा दिस मैट्रिक्स रिड्यूस टू द ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स, यूज गिवन मेथड। तो ऐसा करना है हमें, इसका यूज होना था इसलिए मैंने बता दिया स्टार्टिंग में। इसके बाद हम एग्जांपल से देखते हैं कि मेथड है क्या हमारे पास। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल है ये, फाइंड आइगन वैल्यू ऑफ द ट्रांसफॉर्म ए टू ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। आपने इस ए को ट्रांसफॉर्म करना है किसमें? ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स में। किसका यूज? यूज गिवन मेथड। तो आपने किसका यूज करना है यहाँ? गिवन मेथड का। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है हमें, मैट्रिक्स आपको दिया गया है, लिख लीजिए उसे 3 1 1 1 3 2 1 2 3। अब ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर ये रहा हमारा मेन डायगोनल जिसके ऊपर क्या है 3 3 एंट्रीज है हमारे पास, और उसके बिलो वाला डायगोनल ये रहा, अपर वाला ये रहा। ये वाली एंट्री हमारे पास 0 नहीं है, हमने इस एंट्री को क्या बनाना है? 0। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सी है, वो उसे लिख लीजिए, द नॉन डायगोनल एलिमेंट इज a13 इज इक्वल टू 1। a13 है ना नॉन डायगोनल, क्योंकि यहाँ डायगोनल नहीं बन रहा, हमें डायगोनल ट्राई डायगोनल में एक ये चाहिए, एक ये और एक ये, वो बच गया हमारे पास a13। तो अब हमने क्या करना है, टू एलिमिनेट a13। वो कैसे करेंगे हम, किसकी हेल्प से करेंगे? आप लोगों ने करना क्या है, एक पी सपोज करना है, वैसे ही जैसे हमने पहले किया था। यहाँ क्या होगा, अगर आपने a13 को करना है तो यहाँ चूज नहीं करना है, जो नीचे रहेंगे वहां चूज करोगे।
1 0 0, जैसे आपने जैकोबी मेथड में किया था एज इट इज, 0 cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये फिक्स है, इसके अंदर एक ही मैट्रिक्स बनेगा, 0 साइन थीटा एंड cos थीटा। अब हमारे पास अगर थीटा मिल जाए तो हमारा काम खत्म हो जाए। थीटा कैसे निकालना है आपने, फिर थीटा टेन, वहां हमने लिखा था टेन टू थीटा इज इक्वल टू समथिंग, यहाँ टेन थीटा इज इक्वल टू, जिसको आपने एनिलेट करना है उसको ऊपर रखिए, A13, यही हर बार यही होगा, उसके नीचे फिक्स है, इसके पीछे वाला एलिमेंट आएगा A12। तो टेन थीटा हमारे पास क्या बन गया, 1/1, दिस इज 1, टेन थीटा इज इक्वल टू, ये होता है टेन π/4, दिस इंप्लाइज थीटा इज π/4। थीटा अगर हमारे पास π/4 आ चुका है तो p क्या बन गया हमारे पास, p कैन बी रिटन एज 1 0 0 0, दिस इज 1/√2 माइनस 1/√2, 0 1/√2 अगेन 1/√2, क्योंकि आपके पास टेन क्या बन गया, π/4 थीटा 1 आ गया, थीटा सॉरी π/4 यहाँ फिल करोगे तो cos π/4 इज 1/√2, दिस इज माइनस 1/√2, p मिल गया। अब हमें चाहिए p इनवर्स, जैसे उसके अंदर निकाला था, तो p इनवर्स होता क्या है हमारे पास, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है हमारे पास, तो p इनवर्स क्या होगा, p का ट्रांसपोज, तो कर दीजिए ट्रांसपोज, वन फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। p हमारे पास ऑर्थो, यहाँ लिख लेना, p इज एन orthogonal matrix, therefore p inverse is p transpose is equal to p inverse। तो ये बन गया हमारे पास, तो p inverse हमारे पास आ चुका है, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, p inverse is equal to 1 0 0 0 1/√2 1/√2 0 minus 1/√2 एंड 1/√2। तो p इनवर्स हमने निकाल लिया, उसको यहाँ लिख लिया, एनिलेट हो गया। अब आपने करना क्या है, आपने एक b ढूंढना है, b इज इक्वल टू, जैसे हम उसके अंदर q ढूंढते थे, q1 q2 जैकोबी मेथड के अंदर, वैसे b ढूंढना है आपने, वो कैसे होगा, p इनवर्स AP। तो यहाँ p इनवर्स की वैल्यू डालिए, a की डालिए, p की डालिए, उसके बाद b निकालिए, तो b जो आएगा वो हमारा ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगा गिवन मेथड की हेल्प से। तो देखते हैं कैसे। b हमारा किसके इक्वल था, p इनवर्स AP, p इनवर्स की वैल्यू डालिए, दिस b इज इक्वल टू 1 0 0 0 1/√2 1/√2 0 minus 1/√2 1/√2। p इनवर्स की वैल्यू डालनी है आपने पहले, ये वाली, उसके बाद a हमारा क्या है, दिस इज 3 1 1 1 3 2 1 2 3, उसके बाद जो p रह गया, p यहाँ फिल हो जाएगा, इस बार वो माइनस उसके ट्रांसपोज ही आना हो, तो ये बन गया हमारे पास 1 0 0 0 1/√2 minus 1/√2 0 1/√2 1/√2। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, दिस इज इक्वल टू, पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आपके पास फर्स्ट रो यहाँ 1 0 0 हो तो इसी का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करोगे तो दो एलिमेंट 0 बनते जाएंगे, फिर ये, तो इसकी फर्स्ट रो ही आ जाएगी, दिस इज 3 1 1। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो गया, ये 1 + 1, दिस इज 2/√2। इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 3 + 2 5/√2 0 2 + 3 अगेन 5/√2 0, दिस इज माइनस 1/√2, दिस इज प्लस 1/√2 0 0 माइनस 3/√2 प्लस 2/√2, दिस इज माइनस 1/√2 0 हो गया, माइनस का 2
प्लस का 3, दिस इज प्लस 1/√2 इंटू जो रहेगा वो मैट्रिक्स लिख लीजिए 1 0 0 0 1/√2 माइनस 1/√2 0 1/√2 1/√2। इसको मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अगेन 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये 0 हुआ, ये 1/√2, दिस इज 1/√2, दिस इज 2/√2, अगेन 3 0 हो गया, माइनस 1/√2 प्लस 1/√2 0, इसको मल्टीप्लाई करोगे दिस इज 2/√2, बाकी दोनों 0 आ जाएंगे। इसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 0, दिस इज 5/2 प्लस 5/2, दिस इज 10/2, अगेन 0 माइनस 5/2 प्लस 5/2 0, 0 हुआ, ये भी 0 हो गया, 0 हुआ, ये माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 0, प्लस का 1/2 प्लस का 1/2 1, तो ये मैट्रिक्स बन गया हमारे पास। दिस इज 3, इसको लिख सकते हो आप √2, 2 को √2 इंटू √2 लिख के कैंसिल कर देना 0, ये बन गया हमारे पास √2, दिस इज 5 0 0 0 1, दिस मैट्रिक्स इज B। और इसको देख सकते हो आप, ये ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स है आपके पास, ये रहा नॉन जीरो, इसके ऊपर मैंने कहा था यहाँ 0 आ सकती है, ये पॉसिबल है, लेकिन यहाँ 0 हमारे पास पहले ही बन गई है, तो ये ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स बन चुका है। अब उसने पूछा क्या था कि इसको ट्रांसफॉर्म करना है आपने ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स में, वो हमने कर दिया, लेकिन उसके पहले उसने ये भी पूछा था कि फाइंड आइगन वैल्यू ऑफ दिस ट्रांसफॉर्म। अगर आप लोग इसकी आइगन वैल्यू निकाल रहे हो ना, तो चाहे इसकी निकाल लो, चाहे आपने इसको ट्रांसफॉर्म ही किया ना ट्राई डायगोनल में, तो चाहे आप इसकी वैल्यू निकाल लो जो आपने ट्रांसफॉर्म करके निकाला है, दोनों की आइगन वैल्यू सेम ही होगी। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसकी आइगन वैल्यू निकल जाए। तो इसकी आइगन वैल्यू देखिए कैसे निकालते हैं। ये ना वैसे आइगन वैल्यू निकालने वाला काम आप लोग लीनियर अलजेब्रा में कर चुके हो, b माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, वही हम लोग यहाँ लगाने वाले हैं, b माइनस लैम्डा आई वाला। ये आइगन वैल्यू लीनियर अलजेब्रा की हेल्प से निकलेंगी। तो फॉर आइगन वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, b माइनस लैम्डा ऑफ आई, दिस डिटर्मिनेंट शुड बी 0, तो इस डिटर्मिनेंट को लिख लीजिए, दिस इज 3 माइनस लैम्डा √2 0 √2 5 माइनस लैम्डा 0 0 0 1 माइनस लैम्डा, दिस डिटर्मिनेंट इज 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आइगन वैल्यू आ जाएंगे। करके देखना है तो कर भी सकते हो आप। यहाँ ना आपके पास एक स्टर्म पॉलिनोमियल बनेगी जिसको नाम दिया जाता है, वैसे तो f ऑफ 1 लैम्डा लिखा जाता है, f ऑफ 1 लैम्डा का मतलब होता है आपके पास a11 एंट्री के लिए, दिस इज 3 माइनस लैम्डा ओनली। एक होता है आपके पास f2 लैम्डा, f2 लैम्डा मीन्स 2 क्रॉस 2 का आपके पास जो मैट्रिक्स बन रहा है वो डिटर्मिनेंट ही होता है एक्चुअल में, तो चाहे आप मैट्रिक्स लिख सकते हो इसको, वो बाद में बन जाएगी। 2 लैम्डा में बनेगी तो पॉलिनोमियल होगी, तो इसको डिटर्मिनेंट में ही लिख लीजिए, दिस इज 3 माइनस लैम्डा √2 5 माइनस लैम्डा। इसको 0 करोगे तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी f2 लैम्डा। इसी तरह से f3 लैम्डा वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज 3 माइनस लैम्डा √2 0 √2 5 माइनस लैम्डा 0 0 0 1 माइनस लैम्डा। अब इस डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 रखने पर हमारे पास क्या निकलती है, आइगन वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि f3 लैम्डा को 0 लिखने पर हमारे पास क्या निकलेगी, आइगन वैल्यूज। तो वही निकालने जा रहे हैं हम। f3 लैम्डा हमारे पास ये है 3 माइनस लैम्डा √2 0 √2 5 माइनस लैम्डा 0 0 0 1 माइनस लैम्डा। सीधा इसी से सॉल्व कर लो, दिस इज 1 माइनस लैम्डा इनटू बचा क्या हमारे पास मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट इसका निकालते हैं ना ऐसे करके, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये वही रहेगा। तो ये बन गया 3 माइनस लैम्डा √2 5 माइनस लैम्डा, दिस इज 0 1 माइनस लैम्डा इनटू 3 माइनस लैम्डा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15
माइनस 3 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा, दिस इज माइनस 8 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, और ये बनेगा माइनस का 2, दिस शुड बी 0 1 माइनस लैम्डा इंटू ये बन गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस 13 इज इक्वल टू 0. Either this linear factor is 0, 1 minus lambda is equal to 0, this implies lambda is 1, and or lambda square minus 8 lambda plus 13 is equal to 0. इसकी फैक्टराइजेशन हो नहीं रही तो हमारे पास वही रामबाण है हमारा माइनस बी, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज 52 अपॉन 2. ये बन गया हमारे पास, ये बचेगा 12 को लिखोगे आप 2√3, तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल दिया, 4 प्लस माइनस √3, ये हमारे पास आ गई. 2 आइगन वैल्यू यहाँ से, एक लैम्डा इज इक्वल टू 1 यहाँ से. तो आइगन वैल्यू पूछ रहा था वो, तो लैम्डा इज इक्वल टू आइगन वैल्यू इज 1 एंड 4 प्लस माइनस √3, ये आइगन वैल्यू. क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ. इसके बाद अगर आइगन वेक्टर पूछता है तो आइगन वेक्टर भी आप इसी से निकालोगे, b माइनस लैम्डा ई इंटू वाई मान लीजिए चाहे x मान लीजिए, ऐसे करके दिस इज x1 x2 x3. जब आपके पास ये आइगन वेक्टर निकल जाएगा उसके बाद आइगन वेक्टर ये इसके लिए आया है, आइगन वैल्यू सेम ही आएगी लेकिन आइगन वेक्टर सेम नहीं आएगा दोनों का. तो आइगन वेक्टर अगर आप इसका निकालना चाहते हो तो ए का आइगन वेक्टर होगा आपके पास p इंटू जो भी आपका x है उसको मल्टीप्लाई कर देना ये वाला x, तो जो आइगन वेक्टर बनेगा वो ए का बन जाएगा. थैंक यू.